बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और एकदम परफेक्ट बीफ अचार गोश्त की रेसिपी। और इस अचार गोश्त की रेसिपी को हम सिर्फ और सिर्फ घर के मसालों से बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। साथ ही आपको एक परफेक्ट अचार गोश्त का मसाला बनाना सिखाएंगे, जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो आपने विदाउट स्किप के वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गाय के गोश्त का इस्तेमाल किया है, जो कि 800 ग्राम है, लगभग 3 पाव से ज़रा सा ज़्यादा। आप इस रेसिपी को मटन में बना के भी तैयार कर सकते हैं, मगर जो आपने गोश्त लेना है वो हड्डी और फैट के साथ लेना है, यानी कि चर्बी ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही आपने हड्डी का भी इस्तेमाल लाजमी करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कुछ लोग बोनलेस बीफ का भी इस्तेमाल करते हैं अचार गोश्त के लिए, मगर वो फैट के पीसेस को अलग से ज़रूर ऐड करते हैं। आपने गोश्त को 2 से 3 पानी से अच्छी तरह धो लेना है। अब हम एक बाउल लेंगे और तैयारी करेंगे अचार गोश्त मसाले की। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून यानी कि खाने का 1 चमचा भर के सौंफ, और 1 टेबल स्पून यानी कि खाने का 1 चमचा भर के सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून यानी कि खाने का 1 चमचा भर के साबुत धनिया लेंगे। ये तीनों अचार गोश्त मसाले के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इन्हें रोस्ट नहीं करना, हम इसे जस्ट ऐसे ही हल्का सा दुरदुरा सा पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसे पीसना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं मसाले की, आपने उन्हें रोस्ट करके ही ग्राइंड करना होता है, मगर आपने अचार गोश्त के मसाले को बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना। अचार गोश्त के मसाले को मुकम्मल करते हुए इसमें शामिल करेंगे 1/2 टी-स्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून यानी कि चौथाई चाय का चमचा साबुत मेथी दाना शामिल करेंगे। पाउडर मसाले में शामिल करेंगे 2 टीस्पून यानी कि चाय के 2 चमचे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून यानी कि चाय का आधा चमचा टर्मरिक हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून यानी कि खाने का 1 चमचा भर के लाल कुटी मिर्च, 1 टीस्पून चाय का 1 चमचा भर के लाल पिसी मिर्च शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा रंग आता है। और 1.5 टीस्पून चाय का 1.5 चमचा नमक शामिल करेंगे, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाय का 1 चमचा चाट मसाला शामिल करेंगे, इससे बहुत ही शार्प फ्लेवर आता है अचार गोश्त में। 1 टीस्पून चाय का 1 चमचा भर के घर का बना हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, और चौथाई चाय का चमचा अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज सॉल्ट शामिल करेंगे। चाइनीज सॉल्ट बेसिकली एक फ्लेवर इन्हेंसर का काम करता है, जो कि पैकेट के मसालों में लाजमी ऐड किया हुआ होता है। तमाम तर मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, हमारे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अचार गोश्त का मसाला बन के तैयार हो चुका है। आप इस मसाले से 1 किलो अचार गोश्त भी बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट मसाले की रेसिपी है। आप इस मसाले को किसी भी शीशे के जार में स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है, तो आपने इसमें चुटकी भर सोडियम बेंजोएट शामिल करना है, जो कि एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अचार गोश्त का मसाला तैयार है, हम इसे साइड पे रख देंगे और रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पतीली लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने यहाँ पे क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है रफली। प्याज को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, जस्ट आपने इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर ज़रा सा चेंज होकर पिंकिश हो जाए, बिल्कुल इस तरह। अब हम इसमें शामिल करेंगे बीफ यानी कि गाय का गोश्त। आप इसी रेसिपी को मटन में बना के भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम गोश्त को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे ऑयल या घी में लहसुन अदरक के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए, ज़रा सा वाइटिश ना हो जाए। जब गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे होममेड अचार गोश्त मसाला, और मसाले को भी हम गोश्त के साथ अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। मसाले को गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है, तो आपने यहाँ पे पानी का ज़रा सा छींटा दे देना है, ताकि आपका मसाला बिल्कुल भी ना जले। अब हम इसमें शामिल करेंगे ताज़ा और मीठा दही, जो कि मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव लिया है, जिसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, ताकि इसमें किसी भी किस्म के लम्स वगैरह ना रहें। 800 ग्राम या 1 किलो गोश्त के लिए 1 पाव दही बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब हम दही को भी अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे, जब तक कि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। हमने दही को डाल के इसे ढक के नहीं पकाना है, बल्कि दही डाल के हमने इसका पानी को अच्छी तरह से ड्राई करना है, बिल्कुल इस तरह। हम यहाँ पे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त की भुनाई करेंगे, जब तक कि तेल या घी अच्छे से ऊपर ना आ जाए। जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी, ताकि हम गोश्त को गलाने के लिए छोड़ें। अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में बना के भी तैयार कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लिड को कवर कर देंगे, और गोश्त को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए, तकरीबन पौन घंटे के लिए, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए।
एक बार इस पॉइंट पे आप गोश्त को ज़रूर चेक कर लिया करें। यहाँ पे हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। हो सकता है कि आपके गोश्त को ज़रा सा ज़्यादा टाइम लग जाए या ज़रा सा कम टाइम में भी पक के तैयार हो जाए। इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर शामिल करने के बाद आपने इसकी भुनाई करनी है, इतनी कि टमाटरों का पानी खुश्क भी हो जाए और टमाटर जो हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। अचार गोश्त में हम टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधी हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, जिसे मैं यहाँ पे कट लगा लूँगी एक साइड पे इस तरीके से। कट हम इसलिए लगाते हैं कि अचार गोश्त का जो मसाला है वो हरी मिर्चों के अंदर तक अच्छे से रच बस जाए। यहाँ पे हम हरी मिर्चों को मसाला भर के शामिल नहीं करते, क्योंकि वो मसाला जो है सालन में निकल जाता है और सालन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा शार्प लगता है। तो मैंने यहाँ पे 12 से 14 हरी मिर्चें शामिल की हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी शामिल किया है ग्रेवी के लिए। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि अचार गोश्त की जो ग्रेवी होती है वो ज़रा सी थिक अच्छी लगती है। अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड को कवर करके दम देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही बेहतरीन घर के मसालों से तैयार करदा अचार गोश्त तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और एकदम परफेक्ट। अगर आप इसे किसी को टेस्ट कराएंगे तो वो यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसे सिर्फ और सिर्फ घर के मसालों से बना के तैयार किया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर सेव करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे निकालेंगे सर्विंग बाउल में। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आया है और हमारा अचार गोश्त बहुत ही परफेक्टली गल के तैयार भी हुआ है। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दें। साथ ही चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।